2025 की प्रतियोगिता कहते हैं, तो सभी को इस प्रतियोगिता के माध्यम से धन्यवाद कहना चाहूंगा और हमारे यहाँ पे उपस्थित दर्शक, उन सभी दर्शकों का यहाँ से तहे दिल से स्वागत करता हूँ, ले चलता हूँ आपको क्रिकेट के इस कलरफुल दुनिया में। पहला यहाँ से मैंडेटरी पावर प्ले ऑन हो जाएगा, अंपायर की तरफ से सिग्नल आता हुआ। वडवल बी और खारकोपर 11, ये दो टीमों के बीच का ये मुकाबला है। ये दो स्टार कास्ट खिलाड़ी दोनों टीमों में आपको देखने को मिलेंगे। खारकोपर टीम ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला लिया, बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया है। वडवल टीम को इस बार लॉप किया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में, वहां पे गेंद जाती हुई वन बाउंस। ये है भाई पिरकुन का फेमस मैदान धोंडुका का, बल्लेबाज को मिला मौका और जड़ा इस बार चौका था, वह थनथनाता हुआ चौका। और 4 रन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में आपको देखने को मिले। सबीर माली के बल्ले से आता हुआ ये तीर मानो जमुना के पार 4 रन के लिए देखा। उसके बाद प्रकाश पाटिल ये जोड़ी मैदान के ऊपर उपलब्ध है। यहाँ पे बल्ले का वहीम सा किनारा लेते हुए गेंद यहाँ पे बैक ऑफ द स्टंप आपको देखने को मिलेगी। अच्छी गेंदबाजी करते हुए देखने को मिला, उंगलियां फेरते हुए गेंद के ऊपर टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद यहाँ से बैक ऑफ द स्टंप इसको फील्ड किया गया है। डॉट गेंद की समाप्ति होते हुए गेंदबाजी मार के ऊपर आपको प्रतीक देखने को मिलेंगे। खारकोपर 11 इस टीम के गेंदबाज इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर फिर से एक बार तान दिया, फील्डर के मस्तक के ऊपर दस्तक देती हुई गेंद जाएगी हवाई यात्रा के ऊपर, सफर करती हुई गेंद यहां से अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आपको देखने को मिलेगा, बल्लेबाज यहाँ पे देखने को मिलेगा समीर माली। फिर से एक बार शफल करके खेलने की कोशिश की थी, ऑफ स्टंप के बाहर निकले थे, लेकिन इस बार टिप्पा गुडले स्पॉट के ऊपर था। विकेट के ऊपर से गुजरती हुई गेंद यहाँ पे बैक ऑफ द स्टंप गेंद को फील्ड किया गया है। डॉट गेंद की समाप्ति, एक गेंद आ रही है डॉट, एक गेंद चौका, एक गेंद डॉट, एक गेंद छक्का और फिर से एक बार ये डॉट गेंद आपको देखने को मिली। दो बल्लेबाज अच्छी यहाँ से साझेदारी पनपती हुई दोनों खिलाड़ियों में शुरुआती ओवर में फायरिंग की, एक चौका एक छक्का देखा अपने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में। फिर से एक बार इस बार लॉप किया है गेंद को डीप पॉइंट में, गेंद नहीं रुकेगी, गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। यह है पिरकुन का फेमस मैदान धोंडुका का, गेंद जाएगी इस बार मैदान से बाहर 4 रन के लिए। बल्लेबाजी करते हुए समीर माली तारीफ करना चाहूंगा। इस बार घुटना टेक, तमाशा देख, डीप स्क्वायर लेग बॉर्डर लाइन के ऊपर से बम 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 बोले, चक्के के द्वार खोले आया चक्का। डीजे पहले ओवर के बाद 20 रन संख्या स्कोर बोर्ड के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। बिना कोई विकेट गंवाए समीर माली ने अच्छा शॉट सिलेक्शन के तहत यहां से पहले ओवर में 20 रन यहां से इकट्ठा किए।
जिस तरह से प्रतीक ने गेंदबाजी करने की शुरुआत की, पहले गेंद के ऊपर चौका आपने देखा, उसके बाद डॉट गेंद, उसके बाद एक छक्का देखा, डॉट गेंद, उसके बाद फिर से आपने डॉट गेंद और एक चौका एक छक्का, इसके बदौलत चलते हैं यहाँ से 20 रन बिना कोई विकेट गंवाए। बेहतरीन बल्लेबाजी, तारीफ करना चाहूंगा खारकोपर 11 टीम और भडवल, ये दो टीमों के बीच का ये मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। पहले तो टॉस जीता खारकोपर टीम ने और फील्डिंग करने का फैसला लिया, बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया, वो न्योता स्वीकार करते हुए भडवल के दोनों ही बल्लेबाजों ने इस बार पहले ओवर में पिटाई करने की शुरुआत की। वो पिटाई यहाँ पे 20 रन से सफल होती हुई भडवल के दोनों ही बल्लेबाजों की। समीर माली और राकेश पाटिल जोड़ी मैदान के ऊपर उपलब्ध है, ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर आए हैं। इस बार फील्डिंग में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा कि वो P1 हो चुका है, P2 का यहाँ पे शुरुआत की जा रही है। इस बार टिप्पा खाने के बाद विकेटों में पाए गए 1774 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में LBW का रूल आया था, इसका इस्तेमाल किया, अंपायर ने उंगली ऊपर की और बता दिया ये बल्लेबाज मैदान से बाहर। पहला विकेट मैदान से बाहर जाने के बाद तीसरे नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं प्रमोद पाटिल। जो ब्रेक थ्रू चाहिए था वो ब्रेक थ्रू विशाल ने यहां से दिलाया। गेंदबाजी में दूसरे गेंदबाज यहां पे इस्तेमाल किए जा रही है खारकोपर 11 टीम की ओर से। अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहले यहां पे शुरुआत की ओवर की और पहले गेंद के ऊपर विकेट चिटकाया, अभी 1 रन के साथ, और दूसरी रन भी यहां से इत्मीनान से साथ पूरी की दोनों बल्लेबाजों ने। 22 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर तेज तर्रार गेंदबाज विशाल आपको देखने को मिलेंगे। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी, फुलर लेन की गेंद थी, कदमों यहाँ से चहलकदमी की थी, कदमों का इस्तेमाल करना सोच लिया था, लेकिन जगह से ही यहाँ पे शॉट सिलेक्शन किया, पैरों को स्ट्रेच किया था, उसके बावजूद भी यहाँ से टिप्पा खाने के बाद डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। पहली गेंद में विकेट छिटका है, उसके बाद 2 रन डॉट, इसके बाद टिप्पा खाने के बाद बॉडी के ऊपर टकराती हुई गेंद। वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कभी गुडलैंड स्पॉट, कभी हाफ टकर की गेंद, अच्छे गेंद के ऊपर यहाँ से रिस्पेक्ट दी जा रही है, खराब गेंद के ऊपर चौके छक्के, कैलकुलेटेड क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस प्रतियोगिता के माध्यम से। वाइस सरपंच 2025 की जानदार शानदार ये प्रतियोगिता नीतीश गजानन जी पाटिल इनके माध्यम से ऑर्गेनाइज की हुई ये प्रतियोगिता। हमारे पिरकोन के वाइस सरपंच अच्छी गेंद यहाँ पे गुडली स्पॉट के ऊपर टिप्पा खाया, निचले स्तर के ऊपर गेंद को फिनिश किया, ऐसे लगा कि उछाल प्राप्त करेगी। जिस तरह से हमारे नीतीश पंडित सर ने कहा था कि जिस तरह से वक्त आगे आगे बढ़ेगा उस तरह से यहाँ से गेंदबाज असरदार साबित होते इस पिच के ऊपर, ऐसे बताया था सर ने। तो यहाँ से देखने को मिल रहा है गेंदबाज असरदार साबित होते हुए। आप टैकर की गेंद इस बार गुडलैंड स्पॉट पिक किया था, इसे लगा उछाल प्राप्त करेगी, स्लोवर डिलीवरी। लगभग देखा जाए तो 6 गेंदों में 4 गेंदें यहाँ से स्लोवर डिलीवरी की और इसके बदौलत चलते देखा दूसरे ओवर की समाप्ति हुई। महज 2 रन 1 विकेट भी चटकाया इस गेंदबाज ने। तारीफ करना चाहूंगा विशाल का, जिस तरह से शिकंजा कस लिया गेंदबाजी में। 2 ओवर के बाद टोटल रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर 22 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। लेकिन छोटा सा ब्रेक के पार विनय जी ठाकुर इनका यहाँ से स्वागत किया जाएगा। हमारे आज के इस प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजर हमारे नीतीश पाटिल सर, उनके शुभ हाथों ये उनका स्वागत किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा। अभी आप देख सकते हो 2 ओवर हो चुके हैं, मतलब 12 गेंदें फेंकी जा चुकी है। 12 गेंदों में लगभग 22 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर यहाँ से देखने को मिलेंगे। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर भडवल बी टीम ये यहाँ से मुकाबला आपको ये 2 टीमों के बीच का है। लेकिन भडवल बी टीम ने पहले मैंडेटरी पावर प्ले का बखूबी अच्छा इस्तेमाल किया, तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि पहले ओवर में उन्होंने 1 भी विकेट गंवाया नहीं था, 20 रन इकट्ठा किए थे। उसके बाद जब विशाल आए गेंदबाजी में तब उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। पहले गेंद के ऊपर विकेट, दूसरे गेंद में ऑन ड्राइव किया 2 रन और 4 गेंदें लगभग डॉट।
यहाँ पे डाली, यहाँ से प्रेशर होगा बल्लेबाज के ऊपर, जिस तरह से डॉट गेंदे खेली है, लेकिन चौका छक्का मारना वाला बल्लेबाज यहाँ पे सामने की तरफ देख सकते हो आप। यह बढ़िया शॉट, यहाँ पे घुटना टेक, तमाशा देख। इस बार हवाई यात्रा के ऊपर सफर करती हुई गेंद, इस बार इस गेंद के ऊपर मिल जाएंगे 6 रन। बल्लेबाजी करते हुए आपको नजर आते हुए समीर माली, जिस तरह से पहले ओवर में 20 रन इकट्ठा किए, उसके बाद नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर गए और यहां से प्रमोद पाटिल ने थोड़ा सा निराश किया और लगभग 2 यहां से रन बनाए और 4 गेंदे खेले उन्होंने। यहां पे लॉब किया है, यहां पे हवाई थोड़ा सा सफर करती हुई गेंद, यहां से मुझे लगा हाथ को दिया झटका और गेंद जाती हुई डीप कवर के बाहर 4 रन के लिए। बढ़िया, यहाँ पे फील्डर ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ा चौका। के पैकर प्रीतम जी मात्रे, आइए आप अतिथि कक्ष में, आपका स्वागत है। खारकोपर 11 टीम के पैकर प्रीतम जी मात्रे, प्लीज कम ऑन स्टेज। आई लाइक टू इनवाइट मिस्टर प्रीतम मात्रे, मैन फ्रॉम खारकोपर। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए समीर माली, समीर माली इस बार कदमों में गेंद डाली थी, हेलीकॉप्टर शॉट के माध्यम से ऑन ड्राइव किया, गेंद लॉन्ग ऑन में जाती हुई यहां से आपको देखने को मिलेंगे। 1 रन यहां से इकट्ठा किया जाएगा और 1 रन के साथ नॉन स्ट्राइक में आपको समीर माली देखने को मिलेंगे। स्ट्राइक में प्रमोद पाटिल, जिनके बल्ले से अभी लगभग 5 गेंदों में महज 2 रन आ चुके। प्रमोद पाटिल यहाँ पे थोड़ा प्रेशर में क्रिकेट खेलते हुए, और दूसरी बाजू में देखा जाए तो समीर माली बेखौफ होके बल्लेबाजी करते हुए, लीडर होके बल्लेबाजी करते हुए 9 गेंदे खेल चुके, 31 रन इकट्ठा कर चुके। लाजवाब यहाँ पे पारी खेलती हुई सराहना करना चाहूंगा, तारीफ करना चाहूंगा। 31 रन यहाँ पे व्यक्तिगत बना चुके अपनी टीम भटबल के लिए। बड़ा शॉट इस बार तान दिया, आसमान में आई यहाँ पे पाले में और ठोक दिया, खदेड़ दिया। इस बार हमारे वाइस सरपंच 2025 का बोलबाला करने वाला, जय जयकार करने वाला छक्का। का ये छक्का मतलब प्रेशर रिलीज करने वाला छक्का था, क्योंकि 2 रन किए उसके बाद 4 गेंदे डॉट के लिए, और ये प्रेशर रिलीज करने वाला छक्का प्रमोद पाटिल के बल्ले से। बड़ा शॉट फिर से एक बार, अभी भी पाले में आई स्लॉट में भेजा, यहाँ पे सिक्सर प्लॉट में बेहतरीन सुपर से ऊपर, इरादा पक्का भाई, आया ये छक्का। इस बार कप्तान को सोचने के ऊपर मजबूर किया खारकोपर 11 टीम के। आखिर की गेंद इस ओवर की 2 गेंदे ओवर पे छक्के देखे आपने। आप टैकर के गेंद इस बार उठा के मारा, लॉप किया था काउ कॉर्नर की तरफ, गेंद जाएगी 1 बाउंस। ये फेमस है फिर कौन का, ये अपना मैदान धोंडुक्का का बल्लेबाज को मिला मौका और जड़ा इस बार चौका। यहां से रन आपको देखने को मिलेंगे, 49 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। बेहतरीन यहां से पारी खेलते हुए दोनों बल्लेबाज, साझेदारी यहां से पनपती हुई। लगभग 27 रन इस ओवर में आए, पहले ओवर में 20, दूसरे ओवर अच्छी की विशाल ने 2 रन मैच दिए और इसके बदौलत यहां से 49 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट आपको देखने को मिलेंगे। 49 रन, बेहतरीन सुपर से ऊपर यहां से साझेदारी पनपती हुई दोनों खिलाड़ियों में। 27 रन की साझेदारी, ये बेखौफ लीडर होकर बल्लेबाजी करते हुए। ड्रिंक्स ब्रेक है और इस ड्रिंक्स ब्रेक में हम भी लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में सुनेंगे हमारे डीजे मास्टर का सुमधुर संगीत।
तो यहाँ से शुरुआत की जाएगी। अभी आप देख सकते हो ड्रिंक्स ब्रेक के बाद 39 यहाँ पे 49 रन यहाँ पे लॉब किया सामने की तरफ, वहां पे फील्डर तैनात है। जब तक इन उठाएंगे फेंकेंगे तब तक के लिए एक रन इकट्ठा किए, 50 रन पूरे किए। बधाइयां देना चाहूंगा बडवल टीम को, क्योंकि यहां से देखा जाए तो ये 50 रन बनाने में समीर माली ने अपना अच्छा योगदान दिया, राकेश पाटिल ने अपना कुछ योगदान ही नहीं दिया, प्रमोद पाटिल का भी अच्छा योगदान रहा है। 50 रन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक विकेट के नुकसान के ऊपर तेज तर्रार गेंदबाज विशाल जिन्होंने दूसरी ओवर की थी। फुल टॉस गेंद, ये टोल वसूल करते हुए सामने की तरफ फील्डर है, यहाँ पे ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम, परिणाम स्वरूप अंपायर की उंगली यहाँ पे आसमान की तरफ। विकेट नंबर यहाँ से 2 डाउन हो जाएगा। विकेट नंबर 2 इज डाउन ऑन बोर्ड, 50 रन्स बैक टू द डगआउट बैट्समैन। फिर से एक बार ब्रेक के बाद वाइस सरपंच ट्रॉफी 2025 में आप सभी का स्वागत करता हूं। लगभग देखा जाए तो दूसरे विकेट का यहां से पतन हुआ बडवल टीम का। अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद अंपायर जो निर्णय देंगे हम आपको बताएंगे। अंपायर बात करेंगे दूसरे अंपायर से, पहले अंपायर से सलाह मशवरा यहाँ से होते हुए दोनों अंपायर में आपको उसके बाद बताएंगे क्या निर्णय है। यहाँ से बडवल टीम 50 रन बनाते हुए आपको नजर आती हुई, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर और कुछ गेंदें शेष है और इस ओवर की और एक ओवर, मतलब 3 ओवर हो चुके हैं। वाइट के लिए रिव्यू है, अंपायर रिव्यू है, यस अंपायर रिव्यू। यहां से देखा जाएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा ये गेंद क्या है। अंपायर फेयर डिलीवरी है, विकेटों के ऊपर से गुजरती हुई गेंद, अच्छा निर्णय देते हुए यहां से अंपायर हमारे तीसरे डॉट गेंद की समाप्ति करते हुए विशाल जिस तरह से दूसरी ओवर उन्होंने फिनिश की, 2 महज रन दिए और 1 विकेट छटकाई, वो विशाल अच्छी गेंदबाजी करते हुए। अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई, थोड़ा सा यहाँ पे फंबल हुए बल्लेबाज, उसके बाद इर्द गिर्द पिच के घूमती हुई गेंद, यहाँ से 1 रन इकट्ठा किया जाएगा और 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड के ऊपर आपको 51 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर बडवल टीम भी शुरुआती ओवर में 20 रन बनाए, दूसरे ओवर में 2 रन और तीसरे ओवर में 27 रन इकट्ठा किए। वो गेंदबाज यहाँ पे देखने को मिले आपको हर्षल, काफी पिटाई की हर्षल की, उसके बाद अभी कमबैक करने वाली गेंदबाजी विशाल से हम देखते हुए, जिस विशाल के ऊपर भरोसा जताया कप्तान ने, दूसरे ओवर में महज 2 रन दिए थे और फिर से एक बार उनको दूसरे स्पेल में लेके आए हैं विशाल को। चौथी ओवर यहाँ पे जारी है इस पहले सत्र की 5 ओवर की मैच और इस ओवर के कुछ चंद गेंदे शेष 51 रन, 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। अच्छा यहाँ पे लॉब किया, बेहतरीन शॉट डीप स्क्वायर के ऊपर से, हाय हेलो टाटा बाय बाय करते हुए विशाल इस गेंदबाज को। माली का बोलबाला पहले सत्र में देखने को मिल रहा है, 38 रन लगभग व्यक्तिगत बना चुके हैं, टीम का टोटल स्कोर है
57 रन। स्विच हिट करने की कोशिश की थी गेंद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी फील्डर के हाथ में। जब तक उठाएंगे फेंकेंगे तब तक के लिए 1 रन यहाँ से दोनों बल्लेबाज इत्मीनान से पूरे करेंगे। अंपायर की तरफ से 4 ओवर यहाँ से समाप्ति का इशारा आते हुए यहाँ से 58 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर भडवल बी टीम आखिर का ओवर स्लॉग ओवर जिस ओवर में अधिकतम रन बनाने की कोशिश बल्लेबाज करते हैं और इस ओवर में विकेट भी जाने की यहाँ पे संभावना होती है। तो यहाँ से विकेट चटकाए जाएंगे या अधिकतम रन आएंगे आने वाले ओवर में आपको पता चलेगा। दर्शकों से कुछ मात्रा में भरा हुआ ये स्टेडियम, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है तो हर एक गांव में ये त्योहार मनाया जाता है। औरा गांव में तो बहुत बड़ा त्योहार होता है इस महाशिवरात्रि के ऊपर, इसलिए मुझे लगता है दर्शक आज कम है। कल छुट्टी भी है तो छुट्टी के दिन में अधिकतम दर्शक देखने को मिलेंगे। हमारे नीतीश भाई के सपोर्टर भी काफी बढ़िया है। हमारे अतिथि देखे पहले ओपनिंग सेरेमनी जिनके हाथों हुए महेंद्र सेठ घरत, काफी बड़ा नाम, काफी बड़ी हस्ती, उनके शुभ हाथों उद्घाटन हुआ, ओपनिंग सेरेमनी हुई और उसके बाद ये मुकाबले की शुरुआत की गई। पहला मुकाबला आपने देखा, उस मुकाबले में यहाँ से जीतते हुए हमने माहिरा 11 कलम्बुसरी टीम को देखा। दूसरा मुकाबला श्रीराम बलवली टीम ने जीता और उसके बाद का मुकाबला पेंदर टीम ने जीता और चौथा मुकाबला नारपोली टीम ने जीता। और ये दो टीमों के बीच का मुकाबला कौन जीतेगा आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ से पहले सत्र में 4 ओवर हो चुके हैं। पहले सत्र के 4 ओवर में लगभग देखा जाए तो 58 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर भडवल टीम। यह आखिर का ओवर में यहाँ से स्लॉग ओवर है, 5 फील्डर दायरे के बाहर। अच्छी गेंद यहाँ पे लेग ग्लांस करने की कोशिश की थी, अंपायर ने यहाँ से सटीक से जांचा परखा और उसके बाद बता दिया कि विकेटों को छोड़ के जाने वाली ये गेंद लेग बाइज का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ 2 रन लेग बाइज के तौर पर 60 रन आपको देखने को मिलेंगे। दायरे के बाहर 5 फील्डर है, यहाँ पे आपको बल्लेबाज देखने को मिलेंगे समीर माली, जिनके यहाँ से बल्ले से लगभग 38 रन आ चुके व्यक्तिगत, 39 रन व्यक्तिगत आ चुके। तो वो बल्लेबाज यहाँ पे स्ट्राइक एंड में चौकों की मारने की कोशिश करेगी। दर्शकों को भी उनके लगता है भडवल के कि ये बल्लेबाज अगर सामने की तरफ आएगा तो हमें लगता है ये छक्का चौका मारेगा, लेकिन गेंदबाजी भी उतनी अच्छी है। यस डेफिनेटली दर्शकों को चाहते थे कि समीर माली छक्का मारे, वो छक्का मारा, दे धक्का, ये बड़ा आया समीर माली के बल्ले से छक्का। समीर माली व्यक्तिगत 45 रन बना चुका है। पिछले मैच में हमने देखा नारपोली के अभिजीत ने यहां से 50 बनाई थी, अर्धशतक लगाया था। तो यहां से अर्धशतक लगेगा क्या, 50 रन ये बनाएगा क्या समीर माली, देखना होगा। यस डेफिनेटली 50 रन यहां से पूरी करती भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। बढ़िया बढ़िया सुपर से ऊपर बल्लेबाजी करते हुए, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, आकाश की कोई सीमा नहीं, स्वाति की कोई जात नहीं और इस बल्लेबाज का कोई जवाब भी नहीं। दूसरा यहाँ पे 50 लगाते हुए इस आज के प्रतियोगिता का पहला दिन, और पहले दिन में पहले अभिजीत ने लगाया 50, उसके बाद समीर माली ने 50 लगाया। बढ़िया सुपर से ऊपर 51 रन अभी तक इस ओवर के कुछ गेंदे शेष है। 72 रन 72 रन यहाँ पे देखने को मिलेंगे स्कोर बोर्ड के ऊपर। बढ़िया बढ़िया सुपर से ऊपर समीर माली आज यहाँ से इनफॉर्म चलते हुए। आज तो ओरन तहसील में चर्चा होगी, भडवल गांव में चर्चा होगी एक ही नाम की, समीर माली। यस डेफिनेटली घुटना टेक तमाशा दे, गेंद जाएगी हवाई यात्रा के ऊपर। यहाँ पे हवाई यात्रा के ऊपर जाती हुई गेंद, इस बार गेंदबाज का निकाल दिया तेल, लगा दी 6 रनों की यहाँ से रेल, आता हुआ तनाता हुआ छक्का। इंटरप्राइजेस जो पैकर है भडवल टीम के, उनके तरफ से इस बल्लेबाज के लिए 1000 रुपए की धनराशि आई है, तो धन्यवाद कहना चाहूंगा।
भिड़िया रे बाप, ये आसमानी सुल्तान ने आपने चक्का देखा। आज महाशिवरात्रि है, बम 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 भोले, चक्के के द्वार खोले, आया हक्का भक्का और दे धक्का, आया चक्का। अरे भाई, इनकी तो बोट दरिया में फंस गई है, क्योंकि जिस तरह से चक्का मार रहे हैं ना, मानो संकट आता हुआ। अरे बाप रे बाप, ऐसा लगा कि ये भी जाएगा, लेकिन नहीं, इस बार कैच पकड़ा गया। लेकिन उन्होंने उनका काम 25 किया, उनका काम बना दिया है, उनकी टीम का काम बना दिया है। यहाँ पे पहले सत्र का खेल समाप्त होते हुए पहले सत्र में यहाँ से 84 रन बनाए और 85 रन की आवश्यकता होगी, 85 रन की आवश्यकता होगी यहां से सामने वाले टीम को। बड़वल टीम का यहां से पहला सत्र खत्म हुआ। दूसरे सत्र में खारकोपर टीम ये 85 रन 85 रन किस तरह से बनाएगी, आने वाले वक्त में पता चलेगा। कॉम बॉक्स में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तब तक के लिए सुनेंगे हमारे डीजे मास्टर का सुमधुर संगीत। मुख्य मान्यवरांच्या पवित्र शुभ हस्ते परत एकदा सामन्यांना सुरुवात होताना सांगितलं जाईल, पुढच्या सर्व मॅचेस 3 षटकांच्या होतील। अजून एक महत्त्वपूर्ण सूचना, पुढच्या ज्या 2 मॅचेस होतील त्यातून ज्यांचा लोएस्ट स्कोर ज्या सामन्याचा असेल तो पुढे जाणार आहे आणि या 2 मॅचमधून टॉप स्कोर करणारा संघ हा नारपोली संघासोबत खेळणार आहे। अशा प्रकारची तदनंतर आजच्या खेळामधूनच आपल्याला सिरीज ही ग्राह्य धरली जाणार आहे। म्हणजे टॉप 5 साठी टॉप 4 साठी जाणारे जे संघ आहेत त्यांच्या सेमीफायनल आणि फायनलचे जे पॉईंट्स हे सिरीजसाठी काउंट केले जाणार नाहीत। सूचना संपल्या। जाऊया सलामीची जोडी खारकोपरकडून मैदानाकडे उतरली जातो आहे, ज्या ठिकाणी आपण पाहू शकाल बडवल संघानं मात्र उतुंग चौफेर टोलेजंग फटकेबाजी केली। 86 धावसंख्या 85 धावसंख्येचा टार्गेट 84 धावसंख्या उभारून प्रतिस्पर्धी टीमला दिला आणि म्हणूनच या मैदानाची खासियत, जेव्हा आम्ही या मैदानावरती आलो धावपट्टीचं विवरण केलं, खरं तर फलंदाजांच्या प्रेमात पडणारी धावपट्टी आहे। पहिले 2 सामने किंबहुना जरी लोएस्ट स्कोरचे लोएस्ट नाहीत, 56 55 45, मला वाटतं पहिला सामना 56चा होता, दुसरा सामना मला वाटतं 45चा झाला, परंतु त्याच्यानंतर मात्र आपण सामने पाहिले, सामने महत्त्वपूर्ण मोठ्या स्कोरचे झाले। आता मात्र 85 धावसंख्या उभ्या करायच्या आहेत। काय व्यूहरचना असणार आहे, कारण या दोंडूकाका मैदानावरील कुरुक्षेत्रावरती हा रणसंग्राम आपल्याला पाहायला मिळतोय, तो उपसरपंच ट्रॉफी 2025। दोन्ही संघाच्या संघनायकांमध्ये नाणेफेकीचा कौल होतोय। एकीकडे श्रीराम मिलिंद मात्रे फुंडे, आपल्याला विनंती असेल, चला टॉस होणार आशिष, आणि दुसरीकडे श्रीराम पेन। दोन्ही संघाच्या संघनायकांमध्ये नाणेफेकीचा कौल होतोय। नाणेफेकीचा कौल कोणत्या टीमकडे जातोय पाहायला मिळेल, पण लगेचच येस, मला वाटतोय कळंबुसरे संघाचा संघनायक आशिष या वेळेला टॉस जिंकतोय। पहिला सामना खरं तर अतिशय रंगतदार सामना आपल्याला पाहायला मिळाला होता।
जाऊया टॉस विन टॉस जिंकलेल्या अगदी संघाला लगेचच मिलिंद म्हात्रे फुंडे आपल्याला रिक्वेस्ट असेल की आपण थेट या, आपली उपस्थिती आम्हाला अतिथी कक्षामध्ये अपेक्षित आहे. आजचा दिवस आजची रात्र ही महत्त्वपूर्ण आणि एक संपूर्ण शिवभक्तांसाठी महापर्व असणाऱ्या महाशिवरात्रीला सुरुवात होतोय. सर्वांना दिल्या जात आहेत शिवमाई शुभेच्छा. माझा राजाही असा शिवभक्त होता. कोणतीही मोहीम शिवलिंग कॅस्ट्रलचं खरं तर कमरेच्या कस्याला घेऊन ज्या राजानं पूर्ण केली त्या राजा शिवछत्रपतींचंही श्रद्धास्थान. जा कोणत्याही गडावरती तुम्हाला जगदीश्वर दिसेल, पुरंदरेश्वर दिसेल, त्या जगदीश्वराचे महादेव महाकाल स्वयंभू शंभूचे भक्त हे माझे राजे होते. आणि म्हणूनच खरं तर पुत्राचंही नाव ठेवलं गेलं शंभूराजे. त्याचप्रमाणे जाऊया, महाशिवरात्रीच्या महापर्वाच्या शुभेच्छा दिल्या जात आहेत. पहिला चेंडू ज्या ठिकाणी निर्धाव चेंडूची सांगता झाली, आता चेंडू शिल्लक असणार आहेत 29 आणि विजयासाठी 85 धावांची आवश्यकता निर्णायक विजयासाठी. खारकोपर सध्या महामुंबईमधील त्या एका झोनमधून नोडमधून आलेला अतिशय सुरेख मारलेला चेंडू पहिल्या चेंडूवरती जरी निर्धाव, परंतु दुसऱ्या चेंडूवरती केला कडा प्रहार. आला चेंडू सीमारेषेच्या आरपार, आलेला एक दर्जेदार षटकार. थँक्यू. दुसऱ्या चेंडूचा कर्पूस समाचार घेतला. धावसंख्या धावपटलावरती झपकन वधारल्या गेल्या. आता 79 धावांची आवश्यकता निर्णायक विजयासाठी. अतिशय सुरेख स्ट्रेट ड्राईव्ह केलेला चेंडू लॉंग ऑफच्या दिशेने असणारा क्षेत्ररक्षक चेंडूला फील्ड करतो. तोवर एक धावसंख्या पूर्ण केली. धावसंख्या 1 वाढली गेली. धावसंख्या धावपटलावरती पाहायला मिळतोय ती 7च्या घरामध्ये. 3 चेंडूंचा खेळ संपला. खरं तर असं म्हटलं जातोय की काबिल बनो कामयाबी झक मार के पीछे आहे की 85 धावांचा पाठलाग तसं पाहिलं तर काही कठीण नाही. या मैदानावरती मोठे स्कोर उभे होत आहेत या मैदानावरती. अतिशय सुरेख अगदी फुलटॉस चेंडू होता. विकेट्सच्या अगदी जवळून जाणारा चेंडू होता. असं वाटलं होतं विकेट्सवरील खरं तर या यष्ट्या उधळल्या जातील का, परंतु तसं नाही. चेंडू मात्र निर्धाव. म्हणजे आतापर्यंत 4 चेंडूंमध्ये एक एकेरी, एक षटकार, 2 निर्धाव. 4 चेंडूंचा खेळ संपला. गोलंदाजी मार्कवरती अनुराग बडवल संघाकडून, बडवल बी संघाकडून अनुराग गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज. अतिशय सुरेख बॅक टू बॅक दुसरा निर्धाव, बॅक टू बॅक. खरं तर निर्धाव चेंडूची सांगता म्हणजेच धोक्याची घंटा आहे. एवढा मोठा स्कोर उभा करायचा तर प्रत्येक षटकामध्ये 2 किंवा 3 मोठे फटके असतील तर विजय निश्चितच मिळविता येईल. काहीसा कानमंत्र यावेळेला या गोलंदाजाला स्वतः अनुभवी खेळाडू किंबहुना कर्णधार असावा देताना दिसतोय. पंचांच्या डाव्या हातानं मारा करतोय, ओव्हर द विकेटनं मारा करतोय. मिसअंडरस्टँडिंग, चुकीचं पददालित्य, फुटवर कुठंतरी चुकलं गेलं. 11 ते 12 पावलांचं रनअप असावं. गोलंदाजीमध्ये निष्णातता, गोलंदाजीमधील भेदकता. अतिशय सुरेख बॅक टू बॅक. या वेळेला मात्र षटकाची समाप्ती झाली. 6 अस्त्र फेकले. 6 अस्त्रांमधून 4 अस्त्रे निर्धाव, 1 एकेरी आणि 1 षटकार. षटक संपलं गेलं. डीजे 24 चेंडू 78 धावांची आवश्यकता असणार आहे. सुरुवातीला खेळ सुरू झाला. मला माहित आहे की 8:41 की 42 मिनिटांना आपला पहिला चेंडू पडला गेला या मैदानावरती. आणि तेव्हापासून खेळ सुरू झाल्यापासून या वेळेला कोणतेही सामने मला वाटले लोएस्ट स्कोअरमधून आपल्याला वन साईड एखादा 1-2 सामने येतील का, परंतु आत्ता मात्र निश्चितच रात्रीचे 1:29 होत आहेत. अजूनही पहिल्या फेरीतील सामने सुरू आहेत. अजूनही आपल्याला किंबहुना तसं पाहिलं तर 4 मॅचेस पूर्ण करायच्या आहेत या मैदानावरती. जरी 3 षटकांचे असतील अगदी आता पुढच्या उपांत्यपूर्व फेरीला सुरुवात झाली की कोंबड्याची बांग होईल अशा प्रकारची खरे तर अतिरिक्त वेळ प्रत्येक सामना खर्च करतोय. क्वालिफाईड ऑफिशियल्स आपण पाहू शकाल. हेमंत पाटील मॅनफॉर्म बंगारपाडा, तर दुसरीकडे योगेश मॅनफॉर्म पानदिवे. दोन्ही ऑफिशियल्स पंच ज्युरी स्पर्धेमधील एक महत्त्वपूर्ण घटक म्हणजेच पंच आहेत, कारण पंचांची सर्वात मोठी जबाबदारी असतोय. आणि आत्ता चोखंदल अतिशय क्लॅरिटी आणि क्वालिटी या दोन्ही गोष्टी जोपासताना दिसत आहेत. ते म्हणजेच 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमानं
उत्तम हे क्षणचित्र कॅप्चर केले जात आहेत, यूट्यूबच्या माध्यमानं प्रसारित केले जात आहेत. जरी या स्पर्धेचा शुभारंभ महेंद्र शेठ घरत यांच्या पवित्र शुभ हस्ते जरी झाला तरी आज मला वाटतं येत्या पुढच्या 3 रात्रीमध्ये तुम्हाला काँग्रेस पार्टीचे अनेक दिग्गज नेते कार्यकर्ते या मंचावरती दिसतील तुम्हाला. मग उरण तालुका काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष पक्षप्रतोद विनोददादा म्हात्रे असतील, त्याच्यानंतर तुम्ही पाहू शकाल अशा कैकांची उपस्थिती असेल. सेकंड ओव्हर मिलिंदजी म्हात्रे फुंडे यांचं शुभागमन आहे. प्लीज आपण विराजमान व्हायचं आहे. यांना विनंती असेल आपण या मंचावरती. तर या वेळेला स्ट्रेट ड्राईव्ह केलेला चेंडू लॉंग ऑनच्या साईडनं क्लिअर केलेला. एक धावत संख्या पूर्ण झाली. एक धावत संख्येबरोबर धावसंख्या 1 वधारली गेली. धावसंख्या धावपडालावर द्यायला मिळते 9च्या घरात. संत गतीने सुरुवात आहे. अजूनही मोठे फटके येत नाहीत. आशा आकांक्षा पल्लवित असतील कारकोपर टीमकडून त्यांच्या चाहत्यांच्या. फुल टॉस चेंडू करपूस समाचार स्क्वेअर लेग आणि डीप विकेटच्या बरोबर मधोमध सीमेला छेदून जाणारा चेंडू जातोय सीमारेषेच्या आरपार. आलेला एक चौकार. थँक्यू. 4 धावसंख्या वधारली. धावसंख्या धावपडालावरती पाहायला मिळतोय ते 13च्या घरात. 13 लॉस ऑफ नॉन विकेट्स विदाउट विकेट्स. गोलंदाजी मार्कवरती आलेला नवीन गोलंदाज, दुसरा गोलंदाजीवरती असणारा तो पंकज बडवल बी संघाकडून पंचांच्या उजव्या हातानं मारा करतोय. राऊंड द विकेटनं मारा करतोय. इथं मात्र एक धावसंख्या पलून काढली. एक धावसंख्येबरोबर धावसंख्या धावपटलावरती 1 वधारली. धावसंख्या धावपटलावरती 1 दशक आणि 4 14च्या घरात. अतिशय सुरेख सरळ हाताने खेळण्याचा प्रयत्न. लॉंग ऑफला असणारा क्षेत्ररक्षक करत नाही चुकीत चेंडू फील्ड करतोय. 1 धावसंख्या पूर्ण झाली. 1 धावसंख्येनिशी धावसंख्या धावपडालावरती 15च्या घरात. दुसरं षटक. दुसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू. लास्ट डिलिव्हरी, लास्ट टू गो. पंकज अतिशय सुरेख मांडण्याचा प्रयत्न. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडूला पाठवलाय. चेंडू जाईल का? सीमारेषेच्या आरपार येतोय. या षटकातील शेवटच्या चेंडूवरती आलेला एक दर्जेदार चौकार. एकोणीस धावसंख्या धावपटलावरती पाहायला मिळतात. आता मात्र 66 धावांची आवश्यकता 18 चेंडूंमध्ये उर्वरित. लांब पल्ला समीकरण थोडंसं अवघड बनू लागलं. या वेळेला सोडवायचं असेल तर चौकार षटकारानं किंबहुना हा समीकरण सोडवावं लागेल. क्रिकेटमध्ये तसं अशक्य काही नाही, कारण काही वेळेला आपण सामने पाहिले. MLA ट्रॉफी 2018 असावी. साईच्या मैदानावरती दिघाडीच्या रुपेशनं 37 धावसंख्या 6 चेंडूंमध्ये उभारल्या. त्याच्यानंतर खरं तर लोएस्ट स्कोरचे सामने सुद्धा महत्त्वपूर्ण, अगदी क्रीडा रसिकांना आवडण्याजोग सामने पाहायला मिळालेत. तशाच प्रकारचे सामने या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतील का? पहिली रात्र उत्तम सुरुवात करत असताना प्रत्येक टीमनं एक चांगलंसं योगदान आपापल्या टीमसाठी देताना या टीमना किंवा या खेळाडूंना पाहायला मिळालं. परत एकदा गोलंदाज अनुराग वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं आणि सांघिक कोट्यातील तिसऱ्या षटकातील पहिल्या चेंडूवरती करबूस समाचार. या बलाला निश्चितच चेंडू विजयी होतोय. क्षेत्ररक्षक हारतोय. चेंडू येतोय सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावांसाठी आलेला आहे ब्रँडेड दर्जेदार. थँक्यू. तर इथं पाहू शकाल दीपक पाटील, त्याच्यानंतर अगदी किंग नितेश पाटील अतिशय सुरेख खोदून काढण्याचा प्रयत्न. डीप विकेटच्या दिशेनं चेंडू क्षेत्ररक्षक फील्ड करतो. तोपर्यंत धावसंख्या फक्त पाहायला मिळतोय ती 1च्या घरात. धावसंख्या परत एकदा 1 वधारली. धावसंख्या धावपटलावरती 24 लॉस ऑफ विदाउट विकेट्स. जमेची बाजू खारकोपरची कोणती असेल तर अजूनही दोन्ही फलंदाज मैदानावरती तग धरून आहेत. आपल्याला काहीतरी करायचं आहे. डाव्या हाताचा गोलंदाज करपूस समाचार डीप एक्स्ट्रा कव्हर क्लिअर केलाय. चेंडू सीमारेषेच्या आरपार आलेला एक ब्रँडेड दर्जेदार षटकार.
हाईटचं खरं तर या ठिकाणी आक्षेप आहे. पाहायचं आहे हा चेंडू दुखापत करणारा हा क्षेत्र फलंदाजाला आहे का, किंबहुना त्याच्यावरती विचार मंथन होईल. थर्ड अंपायर, टीव्ही अंपायर, स्क्रीन अंपायर आमच्याकडे निर्णय देतील. तोपर्यंत परत एकदा सर्व टीमच्या आणि त्याचबरोबर खरं तर उर्वरित सर्व टीमच्या संघनायकांना सांगितलं जात आहे इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. यावेळेला निश्चितच एक चांगल्या प्रकारची विचार किंवा निर्णय क्षमता आमच्या थर्ड अंपायर कडून पाहायला मिळाली. या वेळेला निश्चितच अगदी कमरेच्या खालून लँड होताना आपल्याला चेंडू पाहायला मिळाला आणि इथं मात्र अतिशय खेळ. परत एकदा गोलंदाजी मार्कवर अनुराग, वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं, सांघिक कोट्यातील. क्रिकेटमध्ये खरं तर 11 खेळाडूंपैकी प्रत्येकानं एक चांगल्या प्रकारचं योगदान देणं विजयासाठी महत्त्वपूर्ण असेल, कारण जिंकणारे काही वेगळं करत नाहीत. ते आपल्या एवढे चेंडू खेळतात परंतु आपल्यापेक्षा काहीतरी वेगळ्या पद्धतीनं खेळत असतात. तिथं मात्र काहीतरी करावं लागेल आणि भडवल बी टीम या वेळेला मात्र मोठ्या फार्मात परत एकदा त्याच उत्साहात प्रतिस्पर्धी टीमच्या सोबत 2 हात करताना दिसतोय. कुरुक्षेत्रावरचा महारण संग्राम. 14 चेंडू आणि 54 धावांची आवश्यकता आपल्याला पाहायला मिळतो आहे. अतिशय सुरेख स्ट्रेट ड्राईव्ह केलेला चेंडू लॉंग ऑनला ट्रॅव्हल केला. एक धावसंख्या पूर्ण केली जातोय. एक या धावसंख्येनं स्वतःचं परत एकदा एक धावसंख्येनं धावफलक पुढं सरकलं जातोय. धावसंख्या धावपटालावरती 32च्या घरात 32 लॉस ऑफ विदाऊट विकेट. आणि अजूनपर्यंत या मैदानावरती चांगल्या प्रकारच्या संध्या उपलब्ध करून दिल्या. हो, अतिशय डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न. परत एकदा 2 चान्स होते, दोन्ही चान्स परत निश्चितच या वेळेला मात्र चुकले गेले. हॅलो 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 या ठिकाणी 3 षटकं संपली गेली. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपटालावरती पाहायला मिळत आहेत त्या बिनबाद 32च्या घरामध्ये. ड्रिंक ब्रेक होतो 33च्या घरामध्ये. खरं तर आता उर्वरित 12 चेंडू आणि 12 चेंडूंमध्ये धावसंख्या अपेक्षित असतील त्या 52 धावसंख्या धावपटालावरती काढाव्या लागतील. विजयाची सीमारेषा जर गाठायची असेल तर निश्चितच 52 धावसंख्या 12 चेंडूंमध्ये अपेक्षित आहेत विजयासाठी. पल्ला लांब झाला त्याच्यानंतर दूरवरती खरं तर या ठिकाणी निश्चितच विजय मात्र सरकू लागला, कारण बडवल बीट टीम किंबहुना आल्यानंतर विजयाचा आगाज करताना दिसेल का, परंतु खारकोपर त्यांच्याही जमेची बाजू असेल की अजूनही दोन्ही फलंदाज तग धरून आहेत. विकेट्स मात्र प्राप्त होत नाहीत, सफलता मात्र प्राप्त होताना दिसत नाही ती बडवल बी संघाला. पुढचे सर्व सामने हे 3 षटकांचे असणार आहेत. त्याच्यामुळं क्रिकेट अतिशय आखूड होत गेला. क्रिकेट जरी शॉर्ट होत गेला तरी क्रिकेटमधील आनंद मात्र मोठा होत गेलाय. आणि म्हणूनच रात्रीचे 2 वाजले तरी ज्या दर्दी प्रेक्षकांची गर्दी आपल्याला चोहू बाजूला या मैदानाच्या अगदी पाहायला मिळतोय. 4था षटक घेऊन आला अतिशय सुरेख. या वेळेला मात्र या चेंडूवरती एक पाहता दुसरी धावसंख्या सहजगत्या पूर्ण होतोय. 3ऱ्या धावसंख्येचा आगाज केला जाईल का, परंतु नाही. 2 धावसंख्येवरती समाधान इथं मात्र पाहायला मिळतोय. ज्यानं 2 धावसंख्या नाव आहे प्रफुल्ल मात्र प्रफुल्ल हर्षदला थांबविलं की अजूनही खरं तर आपण या ठिकाणी अगदी चेंडू आता 11 आणि 11 चेंडूंमध्ये 50 धावांची आवश्यकता निर्णायक विजयासाठी. परत एकदा त्याच पद्धतीनं लॉंग ऑफला टोलवलेला चेंडू 1 धावसंख्या प्राप्त होईल, त्याच्यावरती समाधान मानावं लागतो. 1 धावसंख्येनिशी धावसंख्या परत एकदा 1 वधारली गेली. धावसंख्या धावपटालावरती पाहायला मिळतोय ती 36च्या घरात 36. बडवल बीड संघाकडून 4था षटक घेऊन आला उमेश. पंचांच्या डाव्या बाजूने मारा करतोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू. या वेळेला फटका जरी फसला असेल तरी मात्र क्षेत्ररक्षक बराचसा दूर होता. काय बाउंड्री टच मध्ये असलेला खरं तर अतिशय सीमारेषेच्या जवळ स्पर्श करून असणारा क्षेत्ररक्षकानं प्रयत्न केले नाहीत, परंतु इथं मात्र धावसंख्या दिली. एक धावसंख्येची धावसंख्या वधारली गेली. धावसंख्या धावपटालावरती 37च्या घरात 37. या षटकातील पुढचा चेंडू उमेश टू. अतिशय सुरेख. या वेळेला ताकदीचा वापर. टायमिंग ही प्रॉपर होता. चेंडू मात्र पाहायला मिळतोय जातोय सीमारेषेच्या बाहेर आलेला एक खणखणीत षटकार.
तदनंतर नवनीतजी यांना विनंती असेल की प्लीज चला या केअर ऑफ नेचर सामाजिक संस्थेचे मेंबर आहेत सारडेमधील, त्यांनाही विनंती असेल. तदनंतर यावेळेला पुढचा चेंडू उमेशचा अतिशय सुरेख डीप एक्स्ट्रा कव्हर, क्षेत्र क्लिअर केले, वन बाउन्स चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर आलेला हा चौकार. खरं तर मोठे फटके येऊ लागले, परंतु पल्ला मात्र प्रचंड दूरवरती चाललेला आहे. अतिशय सुरेख मारण्याचा प्रयत्न यावेळेला प्रयत्न करतोय क्षेत्ररक्षक, केला जाईल, परतावं लागेल या फलंदाजाला ज्याचं नाव आहे हर्षद. बॅक टू पॅव्हेलियन. हॅलो हॅलो चला तर काहीसा टेक्निकल इश्यू होता, यावेळेला टेक्निकल इश्यू क्लिअर केला आमच्या लाईटमधनं आणि जाऊया परत एकदा मैदानावरती ज्या ठिकाणी सामना सुरू आहे. भडवल बी विपक्ष खारगोपर. अतिशय सुरेख स्टेट केला, लॉंग ऑनच्या दिशेनं असणारा क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती धावून आला, झडप घातली, एक धावसंख्या पुलवून काढली. या षटकातील मला वाटतोय हा पहिला चेंडू, अंतिम षटक, शेवटचा षटक. उर्वरित 5 चेंडूचा खेळ बाकी.
राईट आर्म ओव्हर द विकेटनं मारा करतोय. सुरेख चेंडूची सांगता. चेंडू सरळ विसावला गेला. यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. आता 4 चेंडू विजयासाठी 37 धावांची आवश्यकता. विजयाचा पल्ला मात्र आता या सामन्यामध्ये फॉर्मॅलिटी औपचारिकता राहिली, कारण जरी मोठे फटके आले तरी किंबहुना 24-25 याच्यामध्ये अनपेक्षित किंबहुना या वाल्याला मात्र फटक्याला ताकद पाहायला मिळतोय. इथं मात्र पकडला जेल संपला. इनॅट नंबर 3 तिसऱ्या क्रमांकावरती आलेला खेळाडू होतोय प्रतीक पाटील. बॅक टू पॅव्हेलियन. प्रतीक बॅक टू पॅव्हेलियन. त्याची जागा भरून काढण्यासाठी इनॅट नंबर 4 चौथ्या क्रमांकावरती खेळण्यासाठी आलेला खारकोपरचा नवीन फलंदाज. नाव आहे पंकज घरात. पंकज घरात खारकोपरचा पंकज चौथ्या क्रमांकावरती येतोय. इथं मात्र आता 3 चेंडू 37 धावांची आवश्यकता. सामना संपल्यानंतर दोन्ही टीम सेकंड करतायत. तोपर्यंत कळंबुसरे टीम आपण आपला निर्णय अंमलात आणायचा आहे. महत्वाची सूचना असेल. अतिशय सुरेख मारण्याचा प्रयत्न. अगोदरच चेंडूवरती शफल झाला. आडव्या पट्ट्यात खेळण्याचा प्रयत्न. मनगटातून खरं तर टोलविण्याचा प्रयत्न. कमरेतून वाकून खेळण्याचा प्रयत्न होता. प्रयत्न सफल ठरला. चेंडू सरळ गेला यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव. आपल्या कोट्यातील पुढचा चेंडू घेऊन जाणार गोलंदाज समीर माली. बॅटला ब्रश होऊन जाणारा चेंडू होता असं वाटलं. अपील झाला. आवाज होता. आत्मविश्वास कमी होता. नयनजी कोपरकर आणि प्रतीक कोपरकर, प्लीज आपल्याला विनंती असेल आपण अतिथी कक्षाकडे या. या षटकातील निर्णायक शेवटचा चेंडू या इनिंगमधील नव्हे तर या मॅचमधील खरं तर आज शेवटचा चेंडू. औपचारिकता फॉर्मॅलिटीज भडवल बी संघाकडून एका चेंडूवरती आत्ता पुढे विजयाचा आगाज होईल का? आणि निश्चितच इथं मात्र भडवल बी संघ होतोय विजयी. खारकोपर संघ परास्त होतोय. हार्ड लक खारकोपर दिस टाइम. बेस्ट लक फॉर नेक्स्ट टाइम. पुढच्या खरं तर प्रतियोगितेसाठी तुम्हाला दिल्या जात आहेत कॉम्बॉक्सकडून शुभेच्छा. विजयी संघाचं होतोय परत एकदा अभिनंदन. आणि नो डाऊट मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरवला जातो आहे तो म्हणजे समीर माली. या आजच्या रजनीतील शेवटची 5 षटकांची मोठी लांबलचक मॅच पाहायला मिळाली. तसं पाहिलं तर पहिल्या मॅचमधून 2 मोठ्या मॅचेस पाहायला मिळाल्या, जिथं की आपण पाहू शकाल नारपोली संघाने एक 92 धावांचा विजय संपादन केला, तर इथे 85 धावा प्रतिस्पर्धी टीमच्या समोर जवळजवळ 37 धावसंख्येनं विजय संपादन केलाय तो भडवल बी संघानं. भडवल संघाचं मनपूर्वक आभार. तदनंतर